उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन बीजेपी अपना पूरा फोकस पूर्वांचल पर क्यों कर रही है? आखिर इसका क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण हैं। जी हाँ, पूर्वांचल की 117 सीटें चुनाव में किसी का भी पलड़ा भारी करने और किसी की हालत पस्त करने का दमखम रखती है। साल 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई। इसके बाद साल 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल कर अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2017 में पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए तो पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीएसपी में 10 साल से सत्ता की दूरी की छटपटाहट है तो एसपी 5 साल से सत्ता की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वहीं कांग्रेस 31 साल का सूखा खत्म करने के लिए बेचैन है। स्वाभाविक है कि बीजेपी और योगी सरकार इस पूर्वांचल को साधने की कोशिशें जरूर करेंगी। बीजेपी ने अपने इस प्लान के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे की खासियत है कि इसकी लंबाई 431 किलोमीटर है, जो 9 जिलों से होकर गुजरती है। योगी सरकार यह उम्मीद लगाए बैठेगी कि इससे अगले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटरों को साधने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की अब तक की चुनावी राजनीति कुछ अलग कहानी बयां करती है। बीजेपी की योगी सरकार का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उनकी सरकार ने रखी है। अखिलेश सरकार ने मई 2015 में लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे की घोषणा की। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे का रूट बदलकर लखनऊ आजमगढ़ गाजीपुर कर दिया गया। फिर 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अखिलेश की तरह योगी सरकार ने भी जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी तो इसका उद्घाटन भी किया। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक्सप्रेसवे बनाने वाली सरकार के अगले चुनाव में हारने वाले ट्रेंड को तोड़ पाएंगे? दिल्ली से बिहार के बीच उत्तर प्रदेश का सफर आसान और तेज बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत की थी। वर्ष 2007 के चुनाव में मायावती ने पूर्वांचली वोटरों को लुभाने में कामयाबी हासिल की थी और लंबे समय बाद प्रदेश को एक दल की मजबूती सरकार मिली थी। मायावती ने अपने कार्यकाल में नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। हालांकि वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकी और अगली बार 2012 के चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। आपको बता दें कि यूपी में एक्सप्रेसवे की कहानी चुनावी समीकरणों में कुछ और बयां करती है। सत्ता पर काबिज 2007 में बसपा तो 2012 में सपा ने एक्सप्रेसवे की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन दोनों अपनी गद्दी गंवा बैठे। अब सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में क्या बदलाव आएगा? अब तक का संयोग बताता है कि सरकारों को एक्सप्रेसवे बनाने का चुनावी फायदा नहीं मिला है और मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें अगले चुनाव में ही सत्ता से बेदखल हो गई थी। मायावती के बनाए यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2012 के विधानसभा में जीती समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। यूपी में अखिलेश यादव ने एक छोर से दूसरे छोर तक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम आगे बढ़ाया। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे के आगे आगरा से लखनऊ तक एक खंड बनाया और इस पर नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया। मायावती से उलट अखिलेश ने न केवल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की नींव रखी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले 2016 में ही इसका उद्घाटन भी कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश ने भले ही नींव डालने और उद्घाटन करने में मायावती से अलग काम किया, लेकिन उनके लिए भी चुनावी नतीजा मायावती की तरह ही रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्ता खो बैठी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश की सरकार में आई बीजेपी ने एक्सप्रेसवे निर्माण का काम जारी रखा। उसने राजधानी लखनऊ से बिहार की सीमा गाजीपुर तक के बचे खंड पर एक्सप्रेसवे बनाया। देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध दावे करती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के समय 22 दिसंबर 2016 को इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। तो आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
है।